हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो कल से जहां मेरा ब्लॉग ख़त्म हुआ था आज वहीं से शुरू हुआ है। शाम के बज रहे हैं लगभग 7:30 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत के का जो गुरुकुल है स्वामी नारायण महाराज जी का, उन्हीं के नीलकंठ हवेली में। तो इस हवेली के अंदर हम करते हैं प्रवेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ के पंखे ही कुछ इस तरह के विशाल हैं। इतने बड़े पंखे शायद आपने नहीं देखे होंगे कहीं भी। तो यहाँ पर फूलों की चुनाई चल रही है। फूलों को इस तरह से करके फिर भगवान के ऊपर श्रृंगार किया जाएगा उनका। और देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस तरह का कुछ लुक है जो कि इतना ज़्यादा चुन चुन के बनाया गया है। इतनी ज़्यादा खूबसूरती मुझे लगता नहीं है कि कहीं होगी, जितना ज़्यादा सुंदर यहाँ पर बनाया गया है। एक एक चीज़ को कितनी मतलब कितनी कहते हैं ना, एकदम बुरी तरह की कारीगरी की गई है जिसका कोई शब्द ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो सामने आप करिए भगवान जी के दर्शन, तो आपका अच्छा रहेगा। और मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सिवाय मेरा गला दबा रहे हैं और लगता गला दबा के मार ही देगा ये लड़का। तो कोई नहीं, सिवाय का ये चलता रहता है, सिवाय की बदतमीजी। तो कर लीजिए आप भी दर्शन। और उसके बाद हम लोग बच्चे जो है ना झूले के लिए जिद कर रहे थे, तो वहाँ पर झूले थे ना और साथ में बच्चे हैं तो मानते तो है ही नहीं, आप बच्चों की जिद भी पूरी करनी ही पड़ती है। तो बस इसके बाद हम लोग वहीं पर जाएंगे जो झूले का ग्राउंड था। मतलब सब चीज़ें ऐसे अपनी अपनी जगह पे अलग अलग बना रखी थी। और मेन चीज़ है ना, स्विमिंग पूल में भी गए थे कि बच्चे नहा लेंगे, कपड़े उपड़े थे ही हम लोगों के पास, स्विमिंग कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर किसी बच्चे के कपड़े चोरी हो गए थे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी आपस में। होता ना, सारे बच्चे खूब झगड़ा करने में जुटे थे। गर्मियाँ तो चल ही रही हैं तो बच्चे स्विमिंग खूब अच्छा करने आते ही आते सारे। तो बच्चों का झगड़ा चल रहा था, इसलिए स्विमिंग पूल को जो है ना बंद कर दिया गया था कि अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लॉक कर दिया गया था। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कारीगरी हो रही है। पंखा देखिए, इतना ज़्यादा भयंकर पंखा मैंने तो शायद ही पहली बार देखा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद बच्चे पहुँच गए हैं झूले में। ओए आराम से बेटा, आराम से। शिवा सामने देखो, पकड़ ले। और मैं ना झूले वाला जो ग्राउंड था मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि मेरी एकदम से हालत ख़राब हो रही थी। मैं एक कदम भी आगे चल नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा थक गई थी। तो सारे बैग वैग भी हमारे साथ थे, तो मुश्किल ये भी था कि बैग को देखना था, अंदर तो नहीं ले जा सकते थे, वो ले जाने नहीं दे रहे थे भैया। तो मैं बैग ले करके सब कुछ, और बाहर ही रेस्टोरेंट था तो मैं वहीं अपना आराम से बैठी थी। और देखिए कितने बड़े बड़े लोग, सब बच्चे बड़े सभी झूला झूल रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था, वैसे तो अगर मुझे पता होता कि बड़े भी झूला झूल सकते तो मैं भी जाती, लेकिन मैं बाहर ही बैठी रही, मैंने कुछ भी नहीं देखा वहाँ का। और यही मेरे हस्बैंड जी जो है यही वीडियो बना करके ले आए थे। तो वहाँ पर ना एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पर मैंने भेल ली और बच्चों ने भी और सब चीज़ें ली और खाया। तो देखिए यहाँ पर भेल का मज़ा लिया जा रहा है। तो भेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक थी। जब इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लगी हो तो थोड़ा बहुत कुछ भी मिल जाए ना घास फूस, तो वही खाने में मज़े आते हैं, आपको बताऊँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से गुजर ही रहे थे, मतलब निकल रहे थे स्टेशन के लिए। तो मैंने देखा नाइट व्यू कुछ इस तरह का था, तो मैंने कहा आप सबको दिखा दें। नाइट का व्यू आप लोगों ने नहीं देखा था, मैंने दिन का आपको दिखाया था अपने पिछले ब्लॉग में। तो देख सकते हैं नाइट का व्यू यहाँ पर कुछ इस तरह का है, जो कि बहुत ही सुहाना लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जा करके ना एक आँखों को एक अलग ही सुकून मिला है। उसके बाद निकले जैसे ही वहाँ से, तो बाहर थी आइसक्रीम, और तो कुछ खाने का विशेष वहाँ पर मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने खाई है आइसक्रीम। और गर्मी तो आप समझ ही रहे हैं कितनी ज़्यादा चरम सीमा पे चल रही है। तो फाइनली हमारी ट्रिप जो है ये बहुत ही यादगार रही है। और मेरे पति देव को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो बस यही बोलते हैं कि जो कोई भी अब घर से आएगा या हम लोग फिर कभी कहीं घूमने जाएंगे तो बस सूरत ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फिर बैठ गए हैं बस में, तो निकल चले हैं हम स्टेशन की तरफ।
तो बस स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहीं स्टेशन पे खाना वाना खाया, क्योंकि खाना ना हमारे पास था, भाभी ने मतलब पैक करके दिया था रास्ते के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, पूरी रात लगने वाली है, पूरा दिन भी लग गया। तो वही रात में 10:30 पौने 11 की ट्रेन थी और सुबह हमें 7 साढ़े 7 पे पहुंचा दिया था स्टेशन। तो फिलहाल तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग भुसावल स्टेशन पहुँच चुके हैं और धूप निकल आई है बहुत तेज। निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। ज्ञान गुर सागर, जय कपीश तिले लोक उजागर। रामदूत लित एक लरधाम, अंजन पुत्र पवन सुत। महाबली बजरंगी, कुमतरी कुमत के संग। कंचन बरन अरुण केसा, कानन कुंडल कुंचन केसा। हाथ ध्वजा विराज, काने मोर जनेऊ। और बस घर आकर देखा तो घर बहुत ज़्यादा गंदा था, लेकिन हाँ 2 दिन में ही लौट आए थे तो ज़्यादा गंदा तो खैर नहीं था। तो फटाफट से सारा काम किया, सफाई की, और घर में आलू नहीं था, शिमला मिर्च और ये सब चीज़ें पड़ी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मूंग की दाल ही गला दी कि आगे क्या खाएंगे। तो मूंग की दाल का यहाँ पर मैं गुपचुप चीला बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अब की बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। हमेशा आपने मेरी रेसिपी ये देखी होगी वीडियो में पहले भी। तो मैंने स्टफिंग ना इसकी अलग ही तैयार कर ली है, कुछ चाइनीज फ्लेवर ये देता है, शिमला मिर्च और इस तरह से सोया सॉस सब चीज़ें डाल के ये स्टफिंग तैयार की है मैंने, जिसको कि इसके ऊपर डालेंगे बस हल्का हल्का घी में भून के। इस तरह से ये देख सकते हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, साथ में सोया सॉस, विनेगर, ये सब चीज़ें डाल के, टमाटो केचप वगैरह सब डाल के, चिली फ्लेक्स वगैरह सब डाल के इस तरह स्टफिंग तैयार की। उसके बाद इसको इस तरह से पैक कर देंगे। और ये स्टफिंग वाला हमारा गुपचुप चीला जो है ना, बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है। बस घर में ना आलू ही नहीं था और सब कुछ था, लेकिन ये आलू नहीं है तो फिर सब्जी वगैरह बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि सभी चीज़ों में आलू चाहिए ही रहता है। तो कुल मिला के जब कुछ ना हो तो इस तरह की डिश बनी जाती है, आप सबको पता है। और आज ना मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसको बनाते बनाते ना 11-12 बज गए थे, 11:30, क्योंकि घर के सारे काम और साथ में बनी है देखिए धनिया की हरी चटनी और इमली की चटनी ना मीठी हमारे पास पहले से ही बनी रखी थी, तो वो उसके साथ आज हम लोग दोपहर का खाना एंजॉय करेंगे। ये नाश्ता समझिए या फिर खाना समझिए। और उसी दिन सुबह सुबह में आया था एक पार्सल, तो मैंने इसका आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ये टॉप है जो कि मैंने अपने लिए मंगाया, बहुत ही सुंदर, मीशो से मंगाया, बहुत कम रेट में है, बहुत अच्छा है, जीन्स पे पहन सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और अपना प्यार, अपना दुलार जो है बनाए रखें। और फिर हम आपके लिए इस तरह के प्यारे प्यारे ब्लॉग लेकर के आते रहेंगे, आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।